दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपेरा एजुकेशन बाय ए.के. शर्मा। आज की जो क्लास मैथमेटिक्स की स्टार्ट होने जा रही है वो पूरा एक प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस प्रैक्टिस सेट को आपको ध्यान से सॉल्व करना है, देखना है, सीखना है और समझना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। देखते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। यहां पे कहता है m का 10% n के 20% बराबर है। m का 10% का मतलब यहां पे मल्टीप्लाई होता है। बचपन में हमने पढ़ा था, पहले का कर पीछे भागा, गुना करो तब जोर घटावा, बोर्ड मास का लॉ। m का 10%, दैट मीन्स 10% ऑफ m इक्वल है 20% ऑफ n के। 10% का मतलब क्या? 10/100 m विच इज इक्वल टू 20% का मतलब क्या? 20/100 n। ध्यान से देखें आप, नीचे 100 से 100 तो कैंसिल। 10m बराबर है 20n का। m के नीचे n लेके आइए, m अपॉन में n, तो ये 20 अपॉन में 10, इससे इसको काट दिया तो m रेशियो n क्या बना? 2:1 एंड फाइनली दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास में कहता है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत होगा। हमने यहां पे क्रय मूल्य 5x है, 5:6। क्रय मूल्य के लिए 5, विक्रय मूल्य के लिए 6। क्रय मूल्य, अगर हम किसी भी चीज को जितने रुपए में खरीदते हैं वो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। जितने रुपए में उसको हम बेचते हैं वो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, ऑब्वियसली 20 रुपए का हमने ये मार्कर खरीदा, 25 रुपए का बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ ना 5 रुपए का। सेम एज यहां पे क्रय मूल्य हमारे पास में 5x है और विक्रय मूल्य ये दे रखा है 6x। साथियों, दोस्तों, ऑब्वियसली यहां पे लाभ होगा, तो लाभ होगा तो कितना होगा? लाभ जो कि बराबर है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से माइनस करना है हमें कॉस्ट प्राइस को। ये सेलिंग प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। लाभ प्रॉफिट है, ये 6x में से माइनस किया तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉफिट में क्या बचा? x। हमसे पूछा है उसका परसेंटेज फाइंड करो। प्रतिशत लाभ बराबर है ये लाभ अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। लाभ हमारे पास में क्या है? x। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5x इंटू में 100। x कैंसिल कर दो, इससे ये काट दो, कितनी बार में गया? 20 टाइम्स में, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या आया निकल के? 20%। और यही इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से है जो कि 1 वेरिएबल का है। यहां पे कहता है 3x - 9 जो कि बराबर है 3 - 3x का।
तो x का मान क्या होगा, ये 4 ऑप्शन हमारे पास में गिवन है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये 3x माइनस का 9 विच इज इक्वल टू 3 माइनस का 3x। x वालों को साथियों में क्या करना है, एक साइड लेके आना है, बिना x वालों को दूसरे साइड लेके जाओ। ये 3x, ये माइनस 3x को उठा के इस साइड लेके आते हैं तो ये प्लस का 3x, ये ऑलरेडी 3 है, 9 को उठा के इस साइड लेके आओ तो प्लस का 9, 3 और 3 6x विच इज इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 6, x की वैल्यू क्या रह गया 2। यानी अगर ऑप्शन डी देखें जो कि हमारे पास में ऑलरेडी गिवन दे रखा है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 2/3 भाग खर्च कर देता है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना उस व्यक्ति के पास में टोटल पूंजी थी कितनी। हमने यहां पे लेट किया, माना कि उसके पास जो टोटल धन है वो x है। अब ये आदमी x का 2/3 भाग खर्च कर देता है। खर्च क्या किया 2x/3। खर्च करने के बाद शेष धन कितना बचा, खर्च होने के बाद जो शेष धन बचा उसके पास में वो क्या था, टोटल x था, खर्च किया उसने 2x/3, तो ये 3x माइनस 2x यानी बचा क्या x/3, मतलब आपने एलसीएम लिया, शेष उसके पास में x/3 है बचा हुआ। फिर क्या कहता है, पुनः शेष का 1/3 भाग कमा लेता है। कमाया कितना, शेष बचे हुए धन का 1/3, तो ये x/3 इंटू में इसका 1/3, तो साथियों हमारे पास बचा क्या 1/9x। तो उसके पास धन होगा कितना, धन होगा उसके पास। अब एक्चुअली आपको देखना यह है कि उसने जो शेष हमारे पास में बचा हुआ था वो ये था, जितना उसके पास था वो उसने कमाया शेष धन का 1/3 भाग यानी 1/9x। तो उसके पास टोटल धन है कितना, जोड़ दो जो बाकी बचा हुआ था उसमें जो आता निकल गया वो आंसर है। जोड़ना किसमें है आपको, जो हमारे पास में बचा हुआ धन था x/3 में आपको ऐड करना है ये 1/9x। ये 9 3 3 9, 3x प्लस में x यानी ये 4/9x। x तो उसका धन था ही, यानी उसके पास बचा क्या 4/9। ऑप्शन देखिए आप, जो 4/9 है वो बी ऑप्शन है और ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास में, रामू एक नाव खरीदना चाहता है। उसने एक पुरानी नाव को इतने रुपए में खरीदा, यदि नाव पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से अब मूल्यन हो रहा है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। साथियों आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में मैंने अब मूल्यन का मतलब बताया था, डिप्रिसिएशन होना। सीधी सी बात है, उसने नाव खरीदा, मैंने बाइक खरीदा, 4 साल पहले खरीदा, 1 लाख रुपए की बाइक खरीदा, 4 साल बाद बाइक को मैं 1.5 लाख की बेचना चाहता हूं, कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। क्योंकि जब जैसे जैसे ईयर चेंज होता है उसके मूल्य में डिप्रिसिएशन आना स्टार्ट होता है और मूल्यन होता है, कमी होती चली जाती है। एक तो ये पुरानी नाव खरीदा रामू ने 12,000 रुपए का, कितने का खरीदा 12,000 रुपए का, इस पे 5% का उसका डिप्रिसिएशन भी हो रहा है, यानी आर हमारे पास में गिवन दे रखा है 5%,
2 वर्ष बाद, टाइम भी दिया मेरे पास में 2 वर्ष। जिस तरीके से हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा था और इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि उसका मूल्य ये P1 माइनस R अपॉन में 100 टू दी पावर में N, P जो उसका मूल्य था कितना 12,000, इसके जगह पे आपने लिखा 12,000 1 माइनस, जहां कहीं भी मूल्य रहेगा वहां पे आपको ये माइनस लगानी है। अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आप प्लस निकाल करके या अमाउंट निकालते समय आप प्लस तो लगाते ही थे। R अपॉन 100 यानी 5/100 पावर N 2, तो ये 12,000 ये ऑब्वियसली 95/100। 5 के टेबल में ये 19 टाइम्स में, 5 के टेबल में ये 20 टाइम्स में, कैंसिल कर लो, ये 19 और ये 20। अब एक चीज देखें आप, ये 12,000 19/20 कितनी बार आया? 2 बार। ये टकला से टकला खत्म करो, इससे ये खत्म करो, बचा क्या 120 इंटू में 19 इंटू में 19, मल्टीप्लाई करो, 9 9 18 18, ये 10830 एंड दिस इज योर आंसर। आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें, हाँ ये सब डिवाइड कर दिया मैंने, 2 to the 4 करके हमने डिवाइड भी कर दिया, तो जो आंसर निकल के आया वो ये आया। आप अपने ऑप्शन में देखिए, जो इसका राइट आंसर है उस पर आपको निशान मारना है। ये बाबूराव का स्टाइल है, आप भी सीखना है अपना ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 18, 12, 17, 21 तथा A का समांतर माध्य। जिस तरह से आप औसत निकालते हो, टोटल संख्याओं का सम, जितनी संख्याएं दे रखा है उन सबका जोड़, अपॉन में टोटल नंबर 1 2 3 4 5 विच इज इक्वल टू इसका समांतर माध्य। तो हमारे पास में है कितना समांतर माध्य गिवन क्वेश्चन में, कि इसका समांतर माध्य 15 है, तो आपने यहां पे 15 लिखा। संख्याओं का सम 18 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 21 प्लस में A अपॉन में 1 2 3 4 5, तो आपको लिखना है नीचे 5। इस 15 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 75। इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 30। इन दोनों को ऐड करो, ये 8 और ये 3, 38 प्लस में A, ये 75 माइनस इन दोनों को ऐड करके इस साइड ले आओ, क्या बनाइए 68 विच इज इक्वल टू A। तो A इक्वल टू 75 में से माइनस कर दो आप 68 को, ऑब्वियसली A की वैल्यू कितनी आई 7, और यही आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सेल्फ सॉल्व भी करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े भी रहिए, क्योंकि हर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊंगा, हर सेट के मुताबिक जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है, किसी संख्या के 3 गुने तथा 5 गुने को जोड़ने पर योग 96 प्राप्त होता है। किसी संख्या, हमने यहां पे लेट किया, माना हमारे पास में जो संख्या है वो संख्या x है। अब इसका 3 गुना, तो 3x, 5 गुना तो 5x, इन दोनों का योग 96।
तो ये 3x प्लस में 5x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारे पास में आ गया 96। 5 और 3 8x बराबर है 96 का, तो x बराबर हो गया 96 अपॉन में 8। 12 8 96। x इक्वल टू कितना आ गया? क्वेश्चन में कहा उन संख्याओं का अंतर होगा, अंतर मतलब डिफरेंस दोनों का माइनस होगा, तो क्या होगा? एक संख्या हमारे जो संख्या था वो x था, तो 3 गुना वाला 3x, 5 गुना वाला 5x, तो 5 इंटू में 12 माइनस का 3 इंटू 12, 12 25 60, 12 3 36, 60 में से 36 गया, आंसर बिकम 24। तो जो आपके पास में 24 ऑप्शन है, दिस इज योर राइट आंसर। श्याम के नेक्स्ट क्वेश्चन में है, श्याम के कार्य करने की जो क्षमता है वो राम से दुगनी है। राम से क्या है? श्याम अकेले उस कार्य को 20 घंटे में कर सकता है। श्याम अगर 20 घंटे में करेगा तो राम को कितना टाइम लगेगा? राम को 40 घंटे लग जाएगा। कितने घंटे लगेगा? 40 घंटे लगेगा। श्याम को टोटल लगा कितना घंटा? 20 घंटा। 20 घंटे लग गए इसको, तो राम को कितना लगेगा? क्या बोला उसने? राम से दुगनी है। अगर राम से दुगनी है, राम अगर 40 घंटे में करेगा तभी तो श्याम उसको 20 घंटे में पूरा करेगा। तो इसको कितना टाइम लग जाएगा? अब अगर ये दोनों साथ में काम करना स्टार्ट कर दे तो उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? साथ मिलकर अगर साथियों काम करना स्टार्ट करता है तो ये श्याम भैया इंटू राम भैया, श्याम भाई प्लस राम भाई, ये हो गया 800 अपॉन में नीचे 60, टकला से टकला गोल 40 बटे में 3, 3 से डिवाइड करोगे 40 में तो 13 होल 1/3, 13 होल 1/3, 3 से इसमें डिवाइड कर दिया ना 40 में, यानी दोनों अगर साथ मिलकर के काम करना स्टार्ट किया तो कितना घंटा लगा उसको? 13 होल 1/3 यानी 40 बटे का 3 घंटे में वो काम को खत्म कर लेगा। ये आपका राइट आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहां कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको ऐसे फटाफट तेजी में सॉल्व करना है, राइट आंसर पे पहुंचना है। साथियों, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपने जो प्रैक्टिस करनी है, बेशक 1 सेट तैयारी करें, 2 सेट तैयारी करें, जितने क्वेश्चन की तैयारी करें उसको इस तरीके से तैयारी करें। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आप 100% राइट आंसर के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, मीरा ने 25 सेबों के क्रय मूल्य में 20 सेब बेचे। जितना पैसा लगा के उसने 25 सेब खरीदा था, उतना पैसा उसने 20 सेब बेच के कमा लिया। कितने सेब का प्रॉफिट हुआ उसे? ऑब्वियसली 5 सेब का। यहां पे हमसे कहता है कि 25 सेबों का क्रय मूल्य, 25 सेब का जो सीपी है वो इक्वल है 20 सेब के एसपी से। ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने सेब का प्रॉफिट हो रहा है? 5 सेब का। और हमसे प्रतिशत लाभ तो पूछा ही है। शॉर्ट ट्रिक के अनुसार परसेंटेज लाभ बराबर
25 में से 20 माइनस किया, चूंकि सीपी तो 20 के बराबर ही था, अपॉन में 20, परसेंटेज के लिए इनटू में 100। ना हमें ज्यादा लिखने की जरूरत, शॉर्ट ट्रिक से आपको फाइंड करना है। ये 5 अपॉन में 20 इंटू में 100, इससे इसको काट दो 4 टाइम्स में, 4 से ये कट गया कितनी बार में, यानी उसे प्रॉफिट हुआ 25% का। देखिए आप अपने आंसर में 25% है, फर्स्ट वाला ही है 25%, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे जो हमारे पास गिवन दे रखा है, इनको अंदर ही ऑपरेशन करो। ऑपरेशन करने के लिए वो सर सीजर वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, ऐड करना है। 576 प्लस 49 अपॉन में 576, हमने एलसीएम लेके फ्रैक्शन का ऐड किया, और विच इज इक्वल टू हमारे पास में गिवन दे रखा है 1 प्लस में x बाई 24। अगर हम इसको भी ऐड करके देखें तो ये 24 प्लस में x अपॉन में नीचे 24, आप इन दोनों को ऐड करें 625 अपॉन में 576, ये रूट के अंदर है, ये 24 प्लस x अपॉन में 24, ये 625 का रूट 25, 576 का 24, विच इज इक्वल टू ये 24 प्लस x अपॉन में 24, इक्वेट करो तो 24 से 24 बचा क्या 25, विच इज इक्वल टू 24 प्लस में x इक्वल टू ये 25 माइनस 24, यानी x की वैल्यू क्या आ गया। इस तरह से साथियों जितना तेजी से हो सकता है आपने सॉल्व करना है, लेकिन राइट आंसर लेके आना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन के शब्द, यही शब्द हमें पहचानने की जरूरत होती है जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कौन सी संख्या, पहली संख्या। तो सबसे पहले आपने यहां पे लेट किया, माना जो इसकी दूसरी संख्या है वो x है, तो पहली संख्या क्या होगी 3 गुनी है, क्या है 3 गुनी है, तो 3x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि दोनों संख्याओं में 15-15 जोड़ दिया जाता है तो एक संख्या दूसरे संख्या की दुगनी हो जाती है। दोनों में अगर हम 15-15 जोड़ते हैं, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार ये 3x, इसमें भी 15 जोड़ दिया, दूसरा x में 15 जोड़ दो, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। क्योंकि दोनों को बराबर करना है तो पहली संख्या में जो दूसरी संख्या है उसमें 2 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो साथियों ये रह गया मेरे पास में 3x प्लस का 15, ये 2x प्लस का 30। x को एक साइड लेके आते हैं, 30 माइनस का 15, इसमें से इसको माइनस करो तो x इक्वल टू क्या बच के रह गया। एक संख्या अगर हमारे पास में दूसरी संख्या 15 है तो पहली संख्या हमारे पास में 3x है। पहली संख्या 3x है। 3x का मतलब क्या 3 इंटू में 15, यानी ये हो गया 45। क्वेश्चन में बोला तो उन संख्याओं का योग होगा, मतलब वही दोनों संख्या को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या 15 आया, दोनों को ऐड कर दो। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों को ऐड करने पे क्या आता है, ऑब्वियसली क्या आएगा
60 आएगा। एंड फाइनली दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, वो एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं कि हम सबका स्क्वायर निकाल करके फिर सबको ऐड करने बैठ जाए और पता चले एक ही क्वेश्चन में हमारा आधा घंटा खत्म। नहीं करना। जब अगर सिंपल नंबर्स का सम पूछता है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, इसके लिए एक छोटा ही आइडेंटिटी यूज करना। मैक्सिमम नंबर जहां तक पूछा गया हो वो n होगा। क्या होगा? n। n+1/2। लेकिन अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो वर्ग वाले का जो सम का फॉर्मूला निकलता है, संख्याओं के, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर नंबर हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, सबका ऐड पूछा है, इसके लिए आपको आइडेंटिटी लगानी है n, n+1, 2n+1 डिवाइड बाय 6। और आप ध्यान से देखिए, n के जगह पे n हमारे पास में क्या गिवन है? जो सबसे आखिरी नंबर होगी, जो मैक्सिमम होगा, जहां तक के लिए सम वो पूछ रहा है। यानी n के जगह पे 50 है तो आपको 50 डालना है, और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको पुट कर दो। ये 50, तो 50+1, यहां रह गया 2 × 50 यानी 100+1, और डिवाइड बाय 6। 50 इंटू में 51 इंटू में 101 डिवाइडेड बाय 6। मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, जो आता है वो इसका आंसर। लाइक इस तरह से 2 के टेबल में अगर हमने इसको काटा 25, 6, ये बन गया हमारे पास में 3। इससे इसको काट दो, 17 टाइम्स में गया, 25 इंटू 17 इंटू में 101। 7, 5, 12, जिसके लास्ट में 5। 7, 5, 12, 1 13, 13, 3 और 1 4, 4 और 1 5, लास्ट में जिसके 5 है। यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 42925। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। गॉट इट? तो ये छोटा सा ट्रिक यूज करना है और आपको राइट आंसर निकालना है। एक छोटी सी बात मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे नंबर 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से डॉट 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 जहां तक दे n तक, तो इन सबों का डायरेक्ट सम निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लेना, n+1 अपॉन में नीचे 2। अगर यही चीज स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, जैसे 1² 2² 3², इस तरह से लास्ट तक गया ये n² तक, तो इनका जब हम सम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। अगर ये चीज क्यूबिक के फॉर्म में दे रखा हो, 1³ 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह से n³ के फॉर्म में है, इसके लिए आपको यूज करना है n+1/2 और इस पूरे का। ये 3 ट्रिक, चाहे क्वेश्चन कैसा भी दे, आप आसानी से सॉल्व कर लेना। n आपको वही लेना है जो इसका आखिरी नंबर होगा और राइट आंसर तक पहुंचना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में है एक संतरे का मूल्य 1.5 रुपया है। मोहन बाबू बाजार जाते हैं, वहां से 3.5 दर्जन संतरे खरीदते हैं, तो दुकान वाले को उन्हें कितना रुपए देना पड़ेगा? एक डजन में 12 होंगे। एक दर्जन संतरा का मतलब क्या, कितने संतरे होंगे? 12 होंगे। टोटल कितना दर्जन संतरा खरीदा? 3.5 दर्जन। एक संतरा का जो कीमत था, मार्केट में अवेलेबल है एक संतरा 1.5 रुपए का।
ठीक, 3.5 दर्जन। और आपको अच्छे से पता है कि 1 दर्जन में 12 पीस होंगे, चाहे संतरा हो या केला हो। 3.5 दर्जन, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 2 जा 6 और 1 7। यानी अगर इतना दर्जन है तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने कितना संतरा आएगा, 42 संतरा। एक संतरे की कीमत 1.5 रुपए था, तो 42 संतरे की कीमत कितना होगा। तो भैया जो इसकी कीमत आएगा 42 की मल्टीप्लाई कर लो 1.5 के साथ। 42 का आधा 21, 21 प्लस 42 यानी 63। उसे कितना रुपए देना पड़ा था, 63 रुपीज। ये रहा इसका राइट आंसर। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी वे में आपको सॉल्व करना है। ये इक्वल है, इसको उठा के इस साइड ले आओ। रूट पहले खत्म करने की सोचते हैं, नहीं भी सोचते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये आ गया हमारे पास में 1120 अपॉन में 80। ठीक है, ये टकला से टकला गोल कर दिया। 8 के टेबल में 112 आई थिंक 14 टाइम्स में आएगा। रूट p बराबर आ गया 14। यहां से रूट हटा दो तो दूसरे साइड रूट आके इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर 196। तो ये रहा इसका राइट आंसर। आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आप सबों से एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मैंने बताया कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका खुद का चैनल है। जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, जितने साथियों तक पहुंचेगा, उतने साथियों का ये भला होगा। मिलते हैं आपको अगले क्लास में नए पेपर पैटर्न के साथ। थैंक यू।